हेलो अगेन। इस क्वेश्चन में हम अब थोड़ा से मेथड बदल रहे हैं, क्वेश्चन का रूप बदल जाएगा। इसमें कहता है ऑब्टेन द टेलर्स एंड द लॉरेंट्ज सीरीज व्हिच रिप्रेजेंट दिस फंक्शन इन द रीजन। इसको हमें लॉरेंट्ज और टेलर सीरीज में एक्सपेंड करना है। देखो साहब, सपोज पहले आपने गिवन फंक्शन को लिखा, उसके बाद आपने इसको डिवाइड करेंगे। इससे डिवाइड करने के बाद ये फंक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा और उसके बाद आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। कोई क्या ऐसा सब क्यों हो रहा है? असल में लॉरेंट्ज हो या टेलर्स हो, z-2 z-3 सब अलग अलग होते हैं। वहां पे नीचे जो भी होगा मल्टीप्लाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन करके हमें अलग करना था, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन इसका हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाले की जो पावर है, जो न्यूमरेटर में इसकी पावर और डिनोमिनेटर की सेम है। ऊपर पावर बराबर हो या बड़ी हो तो पहले डिवाइड करके छोटा करना पड़ता है। जब ऊपर वाले की पावर नीचे आ गई तब आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ये आपका होमवर्क है, अगर आपसे ये भी नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। उसके बाद हम इसका काम शुरू करेंगे। हमने पार्ट 1 लिखा, हमारे पास ये गिवन है, हमें इसके अंदर करना है mod z लेस देन 2 में। तो जो गिवन फंक्शन था वो हमने यहाँ पे उतार लिया। यहाँ 1 ऐसे ही रखा, यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया तो 1 + z/2 और यहाँ पे भी हमने 3 कॉमन लिया। अब ये कॉमन क्यों ले रहे हैं, z क्यों नहीं कॉमन लिया? असल में ये याद रखिएगा, इन दो टर्म्स में जो भी बड़ा है उसे कॉमन ले लीजिए, ये याद रखना। यहाँ पे 2 ग्रेटर देन z है, 2 बड़ा है, या z 2 से छोटा है, तो इन दोनों में z जो है वो छोटा है, तो 2 बड़ा है, 2 कॉमन ले लीजिए। अब z तो 2 से छोटा है तो z ऑब्वियसली 3 से भी छोटा होगा, तो इसलिए आप यहाँ पे 3 जो बड़ा है वो कॉमन ले लिए। जो मैंने कहा वो याद करिए, z की वैल्यू 2 से छोटी है तो z की वैल्यू 3, इन दोनों में भी z तो 2 से छोटा है तो 3 है, तो इसलिए आपको 3 कॉमन लेना। तो ये कॉमन लेके इसको ऊपर ले आइए और लाने के बाद अब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज बड़ी थी वो बटे में गई ना, 2 बड़ा है z से, 3 बड़ा है z से, तो ये चीज 1 से छोटी हो गई। बाइनोमियल थ्योरम में एक्सपेंड करने का तरीका ही ये होता है। एक्सपेंशन में ये टर्म जो होता है, ये वाला, इसका एक्सपेंशन होने जा रहा है, वो 1 से छोटा होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए ही कॉमन लिया जाता है। अब आपने इसका एक्सपेंशन कर दिया, 1 + x की पावर -1 का 1 - x + x² एंड सो ऑन, और दूसरे का भी कर दिया। इसको आप सिग्मा लगा के लिख सकते हैं। ऐसे लिख देंगे, अरे यार जब n = 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 डालने पे माइनस आएगा, और ये फिर 2 डालिए, 3 डालिए एंड सो ऑन। ऐसे ही दूसरे वाले में, इसमें भी 0 1 2 3 डालेंगे, जो कॉमन ले सकें कॉमन ले लीजिए। ये आ गया। अब इसमें z की पावर n आई, तो याद करिए कि ये टेलर सीरीज है जो इसके अंदर वैलिड है। कोई क्या कैसे पता चला टेलर सीरीज है? लॉरेंट्ज में an और bn 2 होते थे और उसमें z की पॉजिटिव पावर, एक में z ऊपर लगा होता था, एक में नीचे होता था, है ना? तो इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, टेलर सीरीज में ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये टेलर सीरीज है। अगले में है 2 और z जो है 2 और 3 के बीच में है। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये 2 और 3 के बीच में है। तो जो आपने ये फंक्शन ऐसे करा था पहले वो लिखिए। याद रखिए z 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो यहाँ पे कौन बड़ा है? z 2 से बड़ा है तो इसमें z कॉमन, लेकिन z 3 से छोटा है तो बड़ा कौन हुआ? 3 दूसरे वाले में यहाँ पे, तो यहाँ 3 कॉमन, बस यही पढ़ा है। ये ऐसे ही रहेगा, ये 1/3 ऊपर ले जाइए। एक्सपेंशन सबको आता है, 1 + x की पावर -1 1 - x + x² एंड सो ऑन। ऐसे हम करते चले जाएंगे। आपने ये एक्सपेंड किया। अब यहाँ पे z नेगेटिव भी है और z पॉजिटिव भी है, ये हमें पता है, ये लॉरेंट्ज सीरीज। तो ये आपने -1 की पावर n कॉमन लिया, जरा सुंदर सा लिख दिया, ये लॉरेंट्ज सीरीज है। इसमें तीसरा केस था z 3 से बड़ा है, तो इसमें ये है z 3 से बड़ा है तो z ऑब्वियसली 2 से तो बड़ा है, z कॉमन। इसमें भी z कॉमन क्योंकि दोनों में ही z बड़ा है, 3 से भी 2 से। तो आपने इसको 3/z लिखा, इसको ऊपर ले गया, वही एक्सपेंशन किया और आपने ये एक्सपेंशन लिखकर दिखा दिया। बस ये आपने कॉमन ले लिया। यार इसमें मत लिखिए लॉरेंट्ज या टेलर्स, क्योंकि पॉजिटिव होता है तो लॉरेंट्ज, पॉजिटिव वो सारी पॉजिटिव होता है खाली, तो टेलर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो लॉरेंट्ज। असल में अगर नेगेटिव कहीं पे आता है तो लिखा नहीं जाता है कि ये क्या है, ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे अगला सवाल है, एक्सपेंड करिए इसको। तो ये मैंने बच्चों को होमवर्क दिया होगा घर से करने के लिए कि वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 और इसके बीच में, वो तो बात की बात है। पहले फैक्टर करिए, डिवाइड मत करना, ऊपर की वैल्यू तो पावर वैसे छोटी है, और बस पार्शियल फ्रैक्शन करिए। अब वैल्यू z की 1 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो इसमें एक तरफ z है और एक तरफ 2 है। -1 का हिसाब नहीं लगाइए, बस z है और 2 है। तो आप कहिए z 1 से छोटा है तो बड़ा कौन है? 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा।
इसमें भी z जो है वो 1 से आपके z इज लेस देन 1, तो बड़ा कौन है 1, तो 1 कॉमन है, इसमें सिर्फ -1 कॉमन लेना ताकि ये 1 माइनस z बन जाएगा। जो मैंने कहा वो सुनिए और इसको एक्सपेंड करिएगा। उसको करना, एक क्वेश्चन और देखिए, ये 2009 में आया था। जाहिर सी बात है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे और फिर आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। z की वैल्यू 1 से छोटी है, तो z की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 बड़ा है, 1 कॉमन लेंगे, तो 1 पहले लिख लेंगे और z बाद में लिख लेंगे। ये दूसरे में भी क्योंकि z 1 से, तो इसमें 1 बड़ा, z छोटा है 1 से, तो 4 था ना, तो 4 कॉमन ले लेंगे। एक्सपेंड कर दीजिए। ये मैक्लोरियन सीरीज है या टेलर सीरीज, कुछ भी बोल दीजिए, z माइनस 0 ही है यहाँ पे, पावर n है, तो एक ही बात है। अगले वाले में z की वैल्यू 1 से बड़ी है और 4 से छोटी है, तो z की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ पे z कॉमन, लेकिन 4 से छोटी है, 4 बड़ा है तो 4 कॉमन। बाकी सब वही करना है, देख लीजिए बस आप कैसे लिखा है, खुद करना होता है, बच्चों को ज्यादा काम टीचर का नहीं होता है इसमें। और तीसरे वाले में भी ऐसे यहाँ तक लिख लीजिएगा साफ सुथरा, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। फिर उससे अगले में z की वैल्यू 4 से बड़ी है तो z की वैल्यू 1 से भी बड़ी है, तो दोनों में z कॉमन आ जाएगा। z कॉमन लाइए, ऊपर कर दीजिए, -1 करिए और एक्सपेंड करते चले जाइए, ऐसे लिखिए। फिर ये देखिए, पहले -1 ऊपर लिया, फिर एक्सपेंड किया, फिर सिग्मा आगे लिखा, फिर -1 की पावर n कॉमन लिया, लिखते चले गए आगे। बोर्ड पे करा था तो ये 1-1.5 घंटे का काम है, 2 दिन लग जाते हैं इसको। चलिए फिलहाल इतना ही रखिए इसको, बस यहाँ तक 201 पेज तक। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे। ये आप सही से आज तैयार करिए। अगर आपसे डिवाइड नहीं हो रहा हो तो मुझे बताइएगा, मैं डिवाइड करके भी भेज दूंगा। ओके।